ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। इस 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन के प्रति पहले कहा था कि भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। हे अर्जुन, हमारे जो ये वचन हैं परम रहस्यमय हैं और कैसे हैं, प्रभाव युक्त हैं और अपने इस रहस्यमय और प्रभाव युक्त जो ये वचन हैं वो मैं तुम्हारे प्रति कहना चाहता हूँ। किसी ने कहा महाराज अर्जुन के प्रति क्यों कहना चाहते हो? वो कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते प्रियमाणाय, अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए। आप जो है मुझसे अतिशय प्रेम रखते हैं, इसलिए तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के प्रति मैं जो है ये वचन कहने जा रहा हूँ। पर प्रेम तो रखते, पर किस लिए? बोले हित काम्यया, तेरा हित चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त का सदा हित चाहते हैं। ये बात मानो जाहिर कर रहे हैं। तो उनका ठीक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो हमारे विषय में जो लोग नाना प्रकार की धारणाएं बनाए हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इन धारणाओं की ओर ना जा करके मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। बोले आप क्या कह रहे हो? न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया। मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं और न मे विदु सुरगणः प्रभुवम न महर्षया। मेरी उत्पत्ति को जो मैं लीलात्मक विग्रह धारण करता हूँ, ऐसा जो ये विग्रह धारण करता हूँ, इसकी उत्पत्ति को भी न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि लोग जानते हैं। सब प्रकार से। अच्छा भाई क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। सबसे पहले मैं ही हूँ। इसलिए बाप के जन्म को बेटा नहीं जान सकता है। पुत्र के जन्म, पुत्र के द्वारा पिता का कारण नहीं जाना जा सकता है। पिता तो पुत्र के जन्म को जानता है, उसका सब कुछ जानता है, पर पुत्र तो पिता के जन्म को और उसके सारे क्रियाकलाप को किसी से सुन कर के जानेगा। बेटा पिता के अपने बाप के सारे कृत्य किसी के द्वारा सुनकर जानेगा, पर बेटा अपने बाप का सारा चरित्र स्वयं नहीं जान सकता। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न मे विदु सुरगणा। प्रभु हमारी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं। बोले क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं सबका आदि हूँ।
अच्छा, और कैसे है अब भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन के प्रति ये बता रहे हैं और अर्जुन इन बातों को पहले ही किसी से सुन चुके हैं। अर्जुन कहते महाराज आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैंने यही बात देवर्षि नारद, असित देवल आदि और व्यास भगवान, इन समस्त ऋषि महर्षियों के द्वारा हमने यही बात सुनी थी कि आप समस्त जगत के एकमात्र कारण हैं और आपके द्वारा सबकी उत्पत्ति होती है और चेष्टा भी सबकी आपके द्वारा होती है। ऐसा इन्होंने हमें बताया था और आज आप स्वयं ये बात बता रहे हैं, इसलिए इन ऋषि महर्षियों की बात भी आज सत्य हुई और स्वयं आप भी कह रहे हैं। और हे भगवान, आपको कोई नहीं जानता, आप सबको जानते हैं। आप तो अपने आप से अपने आप को जानते हैं और बाकी कोई भी आपको सीधा सीधा नहीं जान सकता। हे भगवान, आप जैसे भी हो वैसे आपको नमस्कार है। आप तो हमें ये बताएं कि मैं आपका चिंतन कैसे करूं, क्योंकि आपके चिंतन करने से, आपकी भक्ति करने से चित्त निर्मल होता है और निर्मल चित्त में आप प्रकट हो जाते हैं ज्ञान रूप दीपक बन करके, जिससे कि कैवल्य निर्वाण सिद्ध होता है और संसार का अत्यंत अभाव सदा सदा के लिए हो जाता है। ऐसे हे भगवान, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि मैं किस प्रकार आपका निरंतर चिंतन करूं और किन किन भावों में करूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन कहते हैं। इसलिए हे भगवान, आप तो अपने समस्त विभूतियों का और योग शक्ति का हमें विस्तार पूर्वक निरूपण कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको चिंतन कर सकूं, आपकी भक्ति कर सकूं, आपके रहस्य को हृदय में धारण कर सकूं, आपके लीलात्मक विग्रह को धारण कर सकूं, आपका अंतर्यामी विग्रह जो सबकी बुद्धि देश का साक्षी है, जिसको यहाँ गीता आत्मा शब्द करके कथन कर रही है, ऐसे अंतर्यामी आत्मा को मैं अपनी मैं बुद्धि करके ग्रहण कर सकूं। हे भगवान, अभी तो हमारी मैं बुद्धि देह और इंद्रियों में और जीव स्तर पर ही है, पर आत्मा में मैं बुद्धि हमारी नहीं है। ये आत्मा ही आपका अंतर्यामी स्वरूप है। इसलिए हे भगवान, आप जैसे समस्त जीव चराचर के समस्त प्राणियों की बुद्धि देश के साक्षी हैं, अर्थात सबकी आत्मा हैं। सबकी आत्मा को ही मिलाकर के परमात्मा बोला जाता है। जैसे एक घड़े में समुद्र का पानी हो, सारे घड़ों में समुद्र का पानी भर दें तो वो समुद्र का जल कहलाता है। ऐसे ही हमारी आपके तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि देश का जो साक्षी चैतन्य सत्ता है, इसी को परमात्मा कहा जाता है। एक बुद्धि देश का साक्षी जब होता है तब उसे आत्मा बोलते हैं, साक्षी बोलते हैं, चेतन बोलते हैं। पर जब समस्त प्राणियों की बुद्धि देश के आश्रय को जब इंगित किया जाता है तो उसको परमात्मा कहा जाता है। जब संपूर्ण प्राणियों में जो स्थित है चैतन्य शक्ति, जो ज्ञान मात्र, जो सत्ता मात्र, उसको परमात्मा कहते हैं। वही जब एक बुद्धि देश में होता है तब उसको आत्मा करके बोला जाता है। आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार वेदवादी इसी को ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, साक्षी कहो, एक ही बात है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है, यदि भगवान के बताए हुए विभूति योग का मन लगा करके श्रवण किया जाए और भगवान की भक्ति की जाए तो निश्चय ही ये विभूति योग का चिंतन, विभूतियों का चिंतन, स्मरण और योग शक्ति का स्मरण करने से
परमात्मा श्री हरि चिंतन में आने लगते हैं, ऐसा मानो कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, आपने हमसे अपनी विभूतियों के विषय में पूछा तो मैं अपनी विभूतियों का कथन तो कर ही रहा हूँ। और अब हे अर्जुन सुनो कि जितनी विभूतियाँ हमने बताई, ये प्राधान्यता बताई, संक्षेप से बताई। जैसे किसी ने कहा उत्तर प्रदेश के समस्त शहरों को ना कह कर के लखनऊ बोल दिया, तो लखनऊ कहने का मतलब पूरा उत्तर प्रदेश आ गया। हाँ, इसी प्रकार सारे राज्यों को ना गिनाकर दिल्ली कह दिया तो सारा देश आ गया। हाँ, इसी प्रकार से चंडीगढ़ कह दिया तो पूरा पंजाब आ गया, हरियाणा आ गया। तो ऐसे करके भगवान कहते मैंने प्राधान्यता से निरूपण किया है। जो जैसे लखनऊ कह देने से यूपी आ गए, ऐसे ही जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूँ, तो अर्जुन कहने का मतलब सारे पांडव में हूँ। और इसी प्रकार से जब कहते हैं आदित्य नाम महम विष्णु, आदित्य के 12 पुत्रों में जो 52 भगवान है, विष्णु भगवान है, वो मैं हूँ। इसका मतलब 12 आदित्य भगवान विष्णु ही बने हुए हैं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, एक जो 11 रुद्र हैं, उन रुद्रों में मैं शंकर हूँ। ऐसा कहने से 11 रुद्र मैं ही बना हुआ हूँ, ऐसा कहने का प्रयोजन है। ऐसा हमें लगाना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्राधान्यता करके निरूपण किया है, बाकी आप अपने चिंतन के द्वारा अर्थ को स्वयं ग्रहण कर लेना, विस्तृत अर्थ को स्वयं ग्रहण कर लेना, ऐसा मानो कह रहे हैं। और ऐसा कह के भगवान ने ये बता दिया कि समस्त जगत में एक परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही सबके अंदर समाये हुए हैं। बाहर से देखें तो विभूतियों की दृष्टि से सूर्य वही बने, गंगा वही बने, हिमालय वही बने, सब कुछ तो वही बने हुए हैं। और अंतर्यामी की दृष्टि से देखें तो हमारी आपकी आत्मा बुद्धि देश का साक्षी भी भगवान बने हुए हैं। और जीव की दृष्टि से देखें तो अंतर्यामी आत्मा का जो मन में प्रतिबिंब पड़ता है, जिसकी अभिव्यक्ति अहम अस्मि के रूप में हो रही है, ये अहम अस्मि सोने और जागने वाली चेतना है। इसी का नाम जीव चेतना है। ये जीव चेतना भी भगवान श्री हरिनारायण का जो अंतर्यामी स्वरूप आत्मा है, उसका प्रतिबिंब, उसका आभास माना जाता है। इसलिए सब गोविंद है, सब कुछ गोविंद ही बने हुए हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ बने हुए हैं, ऐसा भगवान कहने का अभिप्राय अर्जुन को बतला रहे हैं। यह चाप, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये 10वें अध्याय में ये 39वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुना न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। कहते हैं चा अर्जुना यत् सर्वभूतानां, हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण है, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहम अर्जुना न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। हे अर्जुन, और जो सब भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, संपूर्ण भूत प्राणियों का जो बीज है, यहाँ तो कहा सर्वभूतानां यत् बीजम, जो संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज है। तो कहते हैं बीज क्या है? बीज का मतलब है कारण। संपूर्ण भूत प्राणियों का कारण क्या है? तो भगवान की सत्ता ही सबका कारण है। भगवान की सत्ता के लिए कहा है, जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जिसकी सत्ता से सत्तावान हो करके ये जड़ माया भी सत्य जैसी हो करके दिख रही है।
ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हाँ, इसी प्रकार माया में परम ब्रह्म परमात्मा का जो प्रतिबिंब पड़ता है, हाँ, बस चैतन्य सत्ता और माया मिलकर के समष्टि अहम ईश्वर कहलाता है। तो संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का कारण परम ब्रह्म परमात्मा की सत्ता है। वो सत्ता जब माया यानी मूल प्रकृति पर प्रतिफलित होती है, आभाषित होती है, उस समय जो अहम पनपता है, उस समय जो अहम प्रकट होता है, उस अहम का नाम ईश्वर है। ये माया और परम ब्रह्म परमात्मा अथवा आत्मा कहो, परमात्मा कहो, बुद्धि देश के साक्षी को आत्मा कहते हैं, माया देश के साक्षी का नाम परमात्मा है। जैसे घड़े में जो जल है, घड़े का जल, समुद्र वाला जल, एक ही जल है, ऐसे ही बुद्धि रूपी घड़ा में जो चैतन्य सत्ता और जो माया रूपी घड़ा में चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता दोनों एक ही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये माया में प्रतिफलित होने वाली जो ब्रह्म सत्ता है, इसको ईश्वर कहते हैं। यही समस्त जीवों का कारण है। मूल प्रकृति के सहित परम ब्रह्म परमात्मा ही समस्त जगत का कारण बनता है, जिसको यहाँ कहा यत सर्वभूतानां बीजम। हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है, अर्थात जो बीज है, तत अपि अहम, उसको भी मुझे ही जानो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। संपूर्ण भूत प्राणियों का मूल कारण जो माया उपेत परम ब्रह्म परमात्मा है, जो सगुण परमात्मा है, जिसका नाम तस्वाचका प्रणवा, जिसका पुकारू नाम, वाचक नाम, वाणी के द्वारा जो पुकारा जाए, ऐसा जो नाम है उसका नाम है प्रणव, ओंकार। तो क्या करना है? तद जपा तदर्थ भावनम, उसका जप करें, उसके अर्थ की भावना करें। ये सगुण परम ब्रह्म परमात्मा कैसा है? ये सगुण परमात्मा दिखता नहीं, समष्टि अहम है। जैसे मन दिखता नहीं पर है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा जो सगुण परमात्मा है, परम ब्रह्म परमात्मा में जब मूल प्रकृति होती है, उस समय परम ब्रह्म परमात्मा में समष्टि अहम होता है। उस समष्टि अहम को सगुण ईश्वर कहते हैं, सगुण निराकार, जिसका नाम ओम है। पातंजलि कहते हैं तद जपा तदर्थ भावनम, उसका जप करो, उसकी भावना करो कि सोहमअस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा करने से ये चैतन्य सत्ता, आत्म तत्व आपके हृदय में प्रकट हो जाता है, ज्ञान रूप दीपक बन करके, और सोहम अस्मि इति भावेन उपासयेत, और वो मैं ही हूँ ऐसी भावना करके उपासना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति का कारण जो सगुण ब्रह्म है, वो सगुण ब्रह्म भी माया को स्वीकार करके समष्टि अहम रूप हो करके, ईश्वर मूर्ति करके, ओम नाम वाला स्वयं मैं ही हूँ। और कहते हैं तत्चराचरम भूतम नास्ति यत मया बिना स्यात्। हे अर्जुन, क्योंकि अहम चराचरम भूतम, हे अर्जुन, वह ये जो बीज था ना, समस्त भूत प्राणियों का बीज था। कौन? सगुण ब्रह्म, जिसका नाम ओम बताया, प्रणव भी उसी को कहते हैं। तत् अपि, वो भी मैं ही हूँ, ये कह दिया। अब कहते हैं अहम तत् चराचरम भूतम, मैं ही सब कुछ बना हुआ हूँ, क्योंकि वह चर और अचर कोई भी ऐसी वस्तु अथवा कोई भी प्राणी नहीं है। भूतम नास्ति, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यत मया बिना स्यात्, जो मेरे बगैर स्थित हो। ऐसा कोई वस्तु,
कोई प्राणी, कोई चर अचर, चलने वाला ना चलने वाला, चर का मतलब चलने वाला, अचर का मतलब जो चल नहीं पाते, चलने वाले जानवर हैं, मनुष्य है, ये चलते रहते हैं इधर उधर। पेड़ पहाड़ नहीं चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चर और अचर जितने भी हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बगैर हो। साफ और क्लियर कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं संपूर्ण भूत प्राणियों का बीज हूँ, और ऐसा कोई चराचर प्राणी नहीं है, ऐसा कोई चराचर पेड़ पहाड़ जानवर आदि कोई भी नहीं है जो मेरी सत्ता के बगैर हो, ऐसा कहा। इसलिए जिन्होंने भगवान की ये विभूति सुनी है और उस पर चिंतन किया है, उसका मन कहाँ जाएगा, दूसरी जगह कैसे जाएगा जब दूसरा ईश्वर है ही नहीं। उसके नाम और रूप अलग अलग हो जाते हैं, पर ईश्वर एक ही है। जब वो सतोगुण को स्वीकारता है, विष्णु बन जाता है, लीलात्मक विग्रह धारण करता है, कृष्ण बन जाता है। वही आज कृष्ण विग्रह में बोल रहा है, जिसका कोई रूप आकार नहीं, वो बोल रहा है। रजोगुण को स्वीकार करते हैं तो ये ब्रह्मा बन जाते हैं, और तमोगुण को स्वीकार करते हैं तो ये रुद्र बन जाते हैं, और शक्ति को स्वीकार करते हैं तो दुर्गा बन जाते हैं, पवित्रता को स्वीकार करते हैं तो गायत्री बन जाते हैं, और द्रव्यता रूप धारण करके जब कल्याण करते हैं तो गंगा जी बन जाते हैं। ये आपके पीछे, ये हमारे पीछे श्री गंगा जी हैं, जो श्री भागीरथ जी भगवान सदाशिव की और ब्रह्मा जी की उपासना करके ये गंगा जी को लाए हैं। ये तारने की सामर्थ्य है इनके जल में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बगैर हो, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अपनी विभूतियों का मैंने बहुत कथन किया, अब मैं कहाँ तक करूं? कोई बालू के कण गिनले पर हमारी विभूतियों को नहीं गिन सकता। सब कुछ मैं ही बना हुआ हूँ। मेरा न आदि है, न अंत है, न मध्य है। नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। हमारा आदि अंत और मध्य नहीं है। न ऐसा जो मैं अनंत हूँ, ऐसे अनंत का वर्णन कैसे हो सकता है? हे अर्जुन, हमने तुम्हारे को विभूतियों का वर्णन किया है, अब इनका चिंतन करो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इन जो हमने विभूतियाँ बताई हैं, इनसे अपनी अनन्यता कर लेना। जैसे ये मुझसे जुड़े हुए हैं, वैसे तुम भी मुझसे जुड़े हुए हो। जैसे ये विभूतियाँ मुझसे जुड़ी हुई हैं, वैसे समस्त प्राणी मुझसे जुड़े हुए हैं। ऐसी अनन्यता हमने धारण करनी है चिंतन में, ऐसा मानो अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन सुनो, नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतेनां परन्तप। एष तुद्देशता प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मम दिव्यानाम, मेरी दिव्य विभूतियों का, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। इतनी है कि जिसका निर्वचन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। क्यों नहीं अंत है? क्योंकि भगवान अनंत है। इसलिए भगवान अनंत है तो इनकी विभूतियाँ भी अनंत ही होनी चाहिए। इसलिए भगवान की विभूतियाँ भी अनंत हैं, ऐसा कहा। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है।
मया विभूते है ऐसा विस्तरः, मैंने अपनी संपूर्ण विभूतियों का यह विस्तार, मया विभूते है ऐसा विस्तारा, मैंने संपूर्ण विभूतियों का यह जो विस्तार तुमसे कहा है, तू उद्देश्यतः प्रोक्ता, ये तो एक देश से, एक संक्षेप से कथन किया है। माया के थोड़े अंश को स्वीकार करके ये कथन कर दिया है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो उद्देश्यतः प्रोक्ता, एक देशीय अर्थात संक्षेप से कथन किया है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, मम दिव्यानां विभूतीनां अन्ता नास्ति, मया विभूते सा विस्तरः तु उद्देश्यतः प्रोक्तः। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से ही कहा है, क्योंकि विस्तार से हमारा अंत नहीं आता। अनंत हूँ जो मैं, इसलिए अनंत परमात्मा की विभूतियाँ भी अनंत ही होती हैं, अनंत ही हैं, ऐसा कहा। भगवान सारी सृष्टि के कारण हैं, उनका अंत कैसे मिलेगा? जब उनका अंत नहीं तो उनकी विभूतियों का अंत कैसे होवेगा? भगवान श्री कृष्ण का ये 40वां श्लोक एक बार फिर स्मरण करते हैं। नान्तोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एषा तुद्देश्यता प्रोक्ता विभूतेर्विस्तरो मया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ विभूतियों का वर्णन किया, और यहाँ तक अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब आगे योग शक्ति का वर्णन करने वाले हैं। भगवान की विभूति का और योग शक्ति का चिंतन परम ब्रह्म परमात्मा में स्थिति लाभ प्राप्त करा देता है। इसलिए हमें इन भगवान की विभूतियों का अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, और सदा भक्ति पूर्वक परमात्मा श्री कृष्ण के स्मरण में और साधन भजन में लगे रहना चाहिए, क्योंकि यही सारी सृष्टि के एकमात्र कारण हैं। यही तद उपाधि को स्वीकार करके इनके रूप आकार अलग अलग हो जाते हैं। ये इनका स्वयं का अपना कोई रूप आकार नहीं है, पर सारे रूप आकार इन्हीं के हैं। जैसे सोना अपने आप में उसका कोई रूप आकार नहीं, पर जितने भी आभूषण हैं ये सब आभूषण सोने के ही बनाए जाते हैं, पर सोने का अपना कोई रूप आकार है नहीं। रूप आकार तो आभूषण का होता है, ना कि सोने का। ऐसे इस परम ब्रह्म परमात्मा का कोई रूप आकार नहीं है, पर जितने भी रूप आकार हैं वो लीलात्मक विग्रह जो धारण किए, सतोगुण को स्वीकार के विष्णु, रजोगुण को ब्रह्मा और तमोगुण को स्वीकार करके रुद्र, ऐसे अनेकों प्रकार के गुणात्मक रूप हैं। इसी प्रकार शक्तियात्मक रूप हैं, मर्यादात्मक रूप हैं। जैसे इस परम ब्रह्म परमात्मा का इच्छा होती है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसमें ये सामर्थ्य है, जैसे पानी को माइनस में ले जाएं तो बर्फ बन जाता है, ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा यद्यप रूप आकार वाला नहीं है तो भी भक्तों के प्रेम के अधीन हो जाता है और रूप आकार वाला बन कर के दिखने लगता है, और भक्तों को आनंदित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता है, और भक्तों का कल्याण करके, धर्म की स्थापना करके और पुनः अदृश्य होकर के निर्गुण निराकार हो जाता है। ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण की अपार महिमा है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।